मैं डॉक्टर अनुपम जिंदल, एडिशनल डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आपको पार्किंसंस डे के बारे में बताना चाहता हूँ। हर साल ये दिन 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, और क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू में पार्किंसन डिजीज़ में पेशेंट की सारी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, वो धीरे चलने लगता है, उसके चेहरे के भाव सुस्त हो जाते हैं, काम करने की सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करता है पेशेंट। और बहुत सारे पेशेंट्स को इसके साथ ट्रेमर भी आने लगता है। इसका मतलब है कि उसके हाथ पैरों में कंपन होने लगती है। शुरू में बॉडी की एक साइड ज़्यादा अफेक्टेड होती है, पर धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स ये जो दूसरी साइड भी इस पेशेंट की इफेक्ट होने लगती है। तो जब भी आपके आसपास आपके किसी रिलेटिव्स को ऐसे कोई सिम्टम हो तो उनको इग्नोर ना करें। अपने घर के आसपास या जो भी आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन अवेलेबल हो, उससे संपर्क करें, उसको बताएं कि ये तकलीफ है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज संभव है और 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं। जो लोग दवाई से ठीक नहीं हो पाते उन लोगों के लिए, और जिन पेशेंट्स में ये बीमारी जल्दी आ जाती है, जैसे 30-40 साल की उम्र में आ जाती है, उन पेशेंट्स में सर्जरी आजकल पहला ऑप्शन माना जाता है। वो इसलिए है क्योंकि सर्जरी का एम इस इन कंडीशन में ये है कि हम पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उस लेवल पे ले जा सकें जो नियर नॉर्मल या नॉर्मल हो। वो सर्जरी से ज़्यादा अच्छा संभव है उन पेशेंट्स में जिनमें दवाइयों का असर या तो कम हो गया है या दवाइयों के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। उस तरह के पेशेंट्स में सर्जरी की 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक को हम लीजनिंग बोलते हैं, या उसमें जो दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जो हाइपर एक्टिव हो गया है, जिसके कारण से पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम थोड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी से हीट करते हैं ताकि वो एरिया कम एक्टिव हो जाए और जो सिम्टम्स ओवर एक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं वो दब जाएं। दूसरा तरीका इलाज का डीबीएस है। डीबीएस में बेसिकली जैसे हार्ट में हम पेसमेकर डालते हैं, ऐसे ही दिमाग में इलेक्ट्रोड डालते हैं जो करीब 1 मिलीमीटर थिक होती है, और उसका पेसमेकर चेस्ट में रहता है। तो इस डीबीएस की तकनीक से फ़ायदा ये है कि एक तो ये रिवर्सिबल टेक्निक है, मतलब हम इसमें दिमाग का कोई हिस्सा हीट नहीं कर रहे, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, और इससे सिम्टम्स का कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होता है, और ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ रेस्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। थैंक यू।